बोलो। माइकल बारोड बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू बारो 16,000 rupees from फाइनेंस कंपनी एट 8% पर एनम 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेट आफ्टर 1 ओके। कंपाउंडेड क्या है? कंपाउंडेड एनुअली है ना, कंपाउंडेड पर, अच्छा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो सिंपल। हाँ देखो कह रहा माइकल बारूड 16,000 रुपीज फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी समझते हो ना, फाइनेंस कंपनी से बड़ा चल रही है सब चीज़। हाँ किस्त वाली मामला है। तो कितने रुपए वो कह रहा है कि ले रहा है उससे, फाइनेंस कंपनी से कितना रुपए ले रहा है बोला? 16,000 रुपये ना। तो 16,000 किसका काम करेगा? एक तरह से प्रिंसिपल का काम ना, यानी प्रिंसिपल कितना रुपए है? 16,000 रुपये। रेट कितना है? 10% रेट है मतलब आर कितना है? 10% पर एनम। अच्छा बताओ 10% पर एनम है तो हाफ ईयर में कितना लेगा भाई? इसका आधा लेगा ना। तो यानी कि देखो 10% पर एनम, तो 10/2% कब लेगा? पर हाफ ईयरली। बोलो सही है? पर हाफ ईयरली यानी कितना परसेंट? 5% पर हाफ एनम। हाफ ईयरली पर हाफ एनम कर लो, फिर पर हाफ ईयरली कर लो, हाफ एनम कर लो, पर हाफ एनम मतलब एनम मतलब सलीना है, तो हाफ मतलब आधा साल। तो पर यानी कि 5% पर हाफ ईयर मतलब हर आधे साल में, यानी कि हर 6 महीने पे वो कितना इंटरेस्ट लेगा? 5% रेट से। टाइम कितना है? अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहाँ टाइम ईयर निकालोगे ना, बताओ 1/1 देखो 1 होल 1/2 ईयर है, तो 1 होल 1/2 ईयर में यानी कि कितना साल है बताओ? 1.5 साल है ना। तो इस 1.5 साल में कितनी बार हाफ ईयर आएगा? 3 बार ना भाई। 1 साल 6 महीने, तो 6 महीने से डिवाइड करो तो 3 बार आएगा ना। यानी कितनी बार वो टाइम इंटरेस्ट लेगा वो? तो एन की वैल्यू कितना होगी? 3 टाइम्स। सोच पा रहे हो चीजें? ऐसे लिखेंगे। अब देखो सच दैट अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? प्री ब्रैकेट में r/100 के पावर 100 के पावर n, सिंपल। तो यहां एक कॉल। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि अमाउंट हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1 होल 1/2, यानी कि 1.5 साल बाद वो अपनी कर्ज से मुक्त होने के लिए, कर्ज से डिस्चार्ज होने के लिए कितना रुपया फाइनेंस कंपनी को देगा? एक तरह से अमाउंट देगा ना भाई। जितना रुपया लिया था 16,000 तो देगा ही, साथ में जितना 1.5 साल का इंटरेस्ट बना वो भी देगा ना। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला दो क्या बन जाता है? अमाउंट। सोच पा रहे हो? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा ना। तो वही चीज है। तो प्रिंसिपल कितना है? 16,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है? याद रखना 5 याद रखना, 10 नहीं। अब 5% जब, अच्छा बताओ जब टाइम हाफ ईयरली करा, देखो करा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब हर आधे महीने में वो इंटरेस्ट लेगा, तो आधे महीने का रेट भी तो लगाएगा। ये तो 10% का रेट बता रहा था, तो आधा ही रेट लेगा ना वो। तो 5% पर हाफ ईयर, तो 5/10 के पावर कितना? अरे यार 3। 5/100 100 के पावर कितना? कहाँ ध्यान है? चलो मिस्टेक हो गया था। ये 1600 लिखने का नहीं 16,000 है। और देखो 505 और 25 जा बोलो 100 है ना। तो 21 या 20 और 21 या 20 प्लस 1 कितना? 20/20 की होल पावर 3। मिस्टेक। एक कल कितना? 16,000। अरे रुक जाओ, सब्र करो, रुको जरा। अब काटो आराम से, क्या दिक्कत? देखो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दूना सिर्फ 2 बचा।
क्योंकि बाकी 3 जीरो से 3 जीरो कटा है कि नहीं कटा, Yes. सोच पा रहे हो। तो इक्वल आ गया हमारे पास 2 इंटू, अच्छा 21 गुना कितना होता है 42, और 21 का स्क्वायर कितना हो 441 होता ना। 441 को 42 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बोलो, 441 को 42 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल 18,520। यानी कि बताओ बैंक से डिस्चार्ज होने के लिए, बैंक से अपने आप को कर्ज मुक्त करने के लिए उसे कितना रुपए देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, कौन देगा, माइकल ना, माइकल है, ठीक है, लिख लो। बोलो 62,500 for 2 years. 62,500 rupees for 2 years. for 2 year 6 months. At 12% per annum. at 12% Per annum. Per annum. compounded annually। बोलो इतना ही है, इसमें सही पहले बना इसमें यूजिंग सर मामला करना। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 62,500 रुपीज। रेट कितना दिया, 30। इतना % पर एनम। टाइम कितना दिया, अब देखो ये थोड़ा अजीब दिया, 2 साल 6 महीने, यानी अच्छा बता 2 साल 6 महीने, इसका मतलब 2.5 साल ना, 2 होल 1/2 ईयर, इतना ईयर है, टाइम नहीं है की बात करें, मामला गड़बड़ है यहाँ पर, यहाँ टाइम फ्रैक्शन में आ गया ना। अच्छा इसमें होल पार्ट क्या और फ्रैक्शनल पार्ट क्या, होल पार्ट 2 है, फ्रैक्शनल पार्ट 1/2। सोच पा रहे हो, अगर देखो यहां से एक फॉर्मूला नया लिखते हैं हम, देखो इफ टाइम इन फ्रैक्शन, इफ टाइम इन फ्रैक्शन, अगर टाइम फ्रैक्शन में होता है तो क्या करेंगे हम, अगर मान लो कि टाइम क्या है, अगर t = a होल 1/b है, सोच पा रहे हो, जब कभी टाइम ऐसे होल में रहे, इतना ईयर रहे, तो क्या करेंगे, देखो तो अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा p ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर n इंटू है, याद रखना, ब्रैकेट में 1 + देखो r/100 के पावर n मतलब क्या है, देखो टाइम है ना, तो टाइम यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट का जो होल पार्ट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और 1 प्लस जो फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पर, ये होल पार्ट यहाँ रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट 1/b है ना, तो 1/b को r से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, बस ये है फॉर्मूला। पहले समझ लो क्या, पहले वाले की पावर कौन सा रहेगा, होल वाला पार्ट, दूसरे वाले में जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा ना, उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपॉन 100 कर लेंगे, समझ पा रहे हो ना। यानी कि अब देखो, तो वो फार्मूला है लिखते हैं, सच दैट = p 1 + r/100 के पावर 100 के पावर n मतलब a ऐसे कर लो इंटू, और अच्छा जरूरी नहीं कि 1/b रहे, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ n की जगह पर कितना रखोगे, 2 रख लेते हैं, और 1 + r/100 1/2 इंटू
आर कितना, आर अपॉन 100, बस इतना। सोच पा रहे हो? अमाउंट इक्वल, वैल्यू पुट करो तो पी कितना है, 62,500, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है 12 अपॉन 100, पावर कितना इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू आर कितना है 12 अपॉन पावर कुछ नहीं, सही है। तो ए इक्वल कितना आ गया 62,500। सॉल्व करते हैं, देखो 3 चौक के 12 और 25 चौक का 25 सेकंड में 25, 25 ने 25, 25 3 कितना हुआ 28 अपॉन 25, इसकी होल पावर कितना 2 इंटू 1 प्लस ये 2 1 जा 2 और 2 6 जा, देखो 6 है, 3 2 जा 6 और 52 जा 100, तो 51 इंटू 50 इंटू 1 51 नहीं 50 इंटू 1 50 हो गया और 50 प्लस 3 कितना हुआ तो 53। तो यहाँ क्या डायरेक्टली लिख लें, एक बार और लिख लेते हैं। अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं। तो अब ए इक्वल कितना हो गया 62,500, 28 में कितना 25, कितनी बार 2 बार ना, इंटू 50 सेकेंड 50 तो 50 3 53, 51 50 प्लस 3 53 अपॉन 50। ये हमारे पास टोटल आ गया क्वेश्चन, बस में सॉल्व करना है। पहले 1 0 से 1 0 क्या करें, पहले कहते हैं ये इससे साफ है, 5 से भी कर, देखो 5 से 5 1 जा 5 5 2 जा 5, सही है ना। 25 हाँ 1 0 रहेगा बिल्कुल, 25 25 125 और 1 0 बचा, 25 दूना, तो इक्वल कितना बचा जानते हो 2 इंटू 28 28 गुना 56 और इंटू 28 को 53 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24 2 3 2 6 2 8 5 8 44 5 2 10 4 40 4 8 4 1 1484 1484। अब 1484 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1484 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 2 8 6 जा 48 42 55 6 4 जा 24 24 5 29 2 6 1 6 2 6 2 6 1 हाँ 5 4 20 2 5 8 जा 40 42 4 बचा 5 4 20 24 2 5 5 2 7 5 2 7 0 9 2 11 एडवांस में जब देख ले तो मल्टीप्लाई कर ले। अच्छा 83,100 अच्छा आंसर मैच करा लो विवेक। क्या फाइंड करना था जी, ऊपर क्या लिखा बोलो, ऊपर क्या लिखा तब तो क्या पूछा गधा कहीं का, ऐसे बोलना चाहिए ना, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्या निकला है हमारा अमाउंट सच दैट, नहीं सो पहले लिख लो सो अमाउंट इक्वल टू कितना और सच दैट कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बोलो, नहीं पता ना हमें, ये तुम्हें निकालना है। अमाउंट कितना है 83,104 माइनस प्रिंसिपल कितना है माइनस करोगे जितना आएगा कितना आएगा, देखो 4 0 यहाँ 10 6 0 2 सही है,
यानी 20,000 604 इतने रुपए क्या है उसका इंटरेस्ट। ज़्यादा नहीं ठीक, नोट करिए भाई साहब। वो 8% क्या कह रहा था, देखो 12% कह रहा वो, 62,000 का 12% तो बहुत ज़्यादा होगा। और वो भी कितना करा अब कंपाउंडेड एनुअली, और कितना साल के लिए ले रहा है वो, 2.5 साल, तो उतना हो ही जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 फॉर फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज फॉर 2 इयर्स 8,000 रुपीज फर्स्ट 2 ईयर कंपाउंडेड कंपाउंडेड साल का बोले तो एनुअली साल का बात करो एनुअली एंड रेट 9% per annum अंडर रेट बी 9% per annum पर annum during the first year and 10% per annum ड्यूरिंग द first year and 10% per annum फर्स्ट ईयर and 10% per annum एंड 10% पर annum during the second year ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। बस ये लगाना पड़ेगा यार, लगा लोगे। देखो पहले क्वेश्चन का क्या था समझो उसको। करे कि फंड अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट बीइंग 9% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। मतलब पहले 2 साल के लिए है ना, प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपये और टाइम 2 साल है। लेकिन वो क्या करा पहले साल वो 9% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लेगा, लेकिन दूसरे साल 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लेगा। मतलब रेट चेंज हो जा रहा। तो पहले साल के लिए 9%, दूसरे साल के लिए 10%। फिर दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकाला, फिर दोनों को सम कर लोगे। सोच पा रहे हो? या फिर 5 मिनट लगेगा मुझे सॉल्व करने में, रुक जाओ। देखो प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000 रुपये, टाइम कितना है 2 ईयर। अब वो सुनो इस 2 साल को 2 भागों में तोड़ दे रहा है। पहला कह रहा फर्स्ट ईयर का रेट क्या है, फर्स्ट ईयर में कह रहा कि देखो फर्स्ट, अच्छा प्रिंसिपल तो वही है, बोलो प्रिंसिपल है 8,000 रुपये ही, लेकिन रेट क्या लग गया इस बार 9%। रेट लग गया 9%, वो भी 9% पर एनम है ना। और टाइम कितना है भाई, टाइम तो यानी केवल 1 ही तो है भाई, 1 टाइम से एक ही बार तो इंटरेस्ट लेगा 1 साल में। तो सच दैट अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर, क्योंकि यहाँ पर बताओ टाइम फ्रैक्शन में नहीं है ना, इसी वजह से सिंपल लगेगा। तो इक्वल P कितना है 8,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है 9 है यार, 9/100 पावर कुछ 1 होगा ना। तो 8,000 समझ पा रहा हूँ, थोड़ा तेज बता रहे नहीं, 2 0 कैंसिल हुआ तो 80 इंटू कितना बचा 109। देखो 8 9 कितना होता है 72 और टेकन 8 और 0, 8,720 रुपये क्या निकला, ये अमाउंट निकला। हाँ फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट है। अगर हम बात करें सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए, अच्छा 1 मिनट क्या हमसे पूछा है, फाइंड अमाउंट ऑफ 8,000 रुपये, हाँ अमाउंट पूछा है। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, सेकेंड ईयर पहले साल का जो अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। अब इस 8,000 कितना 8,720, अब इस 8,720 पर बताओ वो कितना 8,720 पर वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा ना। तो यह है 8,720 रुपये और इस पर वो इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। मतलब इस पर रेट कितना ले रहा है 10%, अगले साल वो 10% ले रहा है। और टाइम तो 1 ही है ना, टाइम ये इक्वल टू 1 टाइम्स भाई, 1 साल में 1 बार इंटरेस्ट ले रहा है ना। 10% अगर दिख रहा है तो 10% एनुअली कह रहा है वो, 10% एनुअली मतलब पर एनम, 10% पर एनम। सच दैट अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर, यानी फार्मूला होता है इक्वल P कितना है 8,720 ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना 10/100 की पावर 1, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 1 0 बचा है। तो इक्वल कितना आ गया 8720 मल्टीप्लाई बाई 10 1 10 1 11, तो 11 अपन कितना हुआ 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 11 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 872
2 9 8 7 15 9 9592 9592 ये हमारा क्या हो गया, फाइनल अमाउंट हो गया। समझ पा रहे हो? नहीं 2 साल बाद उसे कितने रुपए वापस करना पड़ेगा, 9,592 रुपये। समझ पा रहे हो? क्योंकि वो अलग साल के लिए अलग रेट कर रहा था तो हमने अलग अलग कर दिया दोनों को, सिंपल है। नोट कर लो, नहीं नोट करो, नोट करो तुम ना। अच्छा तुम्हें लेट कहाँ आ रहा है बताओ, तो इंग्लिश से पढ़ने जाना है ना।